हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री में भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से वीडियोस को देख रहे थे। इसमें हम लोग 25 वीडियोस को देख चुके थे और आज उससे आगे और क्वेश्चन देखेंगे। जो स्टूडेंट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी का लिंक मिल जाएगा। मैं बता दूँ कि जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड का स्टैंड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एक चैप्टर से हम लोग 100 से क्वेश्चन को कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग को इसी क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि जो भी वीडियो जब भी अपलोड हो उस नोटिफिकेशन आगे सबसे पहले पहुंच जाए। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो चले तो लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए दिया 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1927 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1928 में, ऑप्शन नंबर डी 1930 में। तो वो आया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 26 नंबर का। अगला क्वेश्चन नंबर 27 नंबर ये कह रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है बाल गंगाधर तिलक को, गोपाल कृष्ण गोखले को, ऑप्शन नंबर सी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन नंबर डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो ये इसका गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28 ये कह रहा है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया। असहयोग आंदोलन, असवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दिया ए ह्यूम, आनंद मोहन बोस, मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। अहमदाबाद में, बारदोली में, चंपारण में, खेड़ा में। तो गांधी जी ने पहला आंदोलन प्रयोग किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31। मैं फिर से बता दूँ कि जो स्टूडेंट्स वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे बता दूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए, क्योंकि क्लास 10th और 12th का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज रिविजन का वीडियो अपलोड है। आप लोग जाइए देखिए, वीडियो चैनल लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अभी तक जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, और हाँ, जो स्टूडेंट क्लास 10th का मेरे नोट्स लेना चाहते हैं और सब्जेक्ट का नोट्स के साथ साथ आपको वी और PDF और सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनली सिर्फ 75 रुपये में। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज करके पता कर सकते हैं या फिर कॉल करके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 ये कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1916 में, ऑप्शन नंबर बी 1918 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1922 ईस्वी में। तो ये हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन नंबर 32 ये कह रहा है कि तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया। 1920 ईस्वी में, 1922 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1924 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1924 ईस्वी में। और क्वेश्चन 33 ये कह रहा है कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया। 31 सितंबर 1929 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, मार्च 1932 को। तो ये मनाया था 26 जनवरी 1930 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1927, ऑप्शन नंबर बी 1928, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1929। तो इसका स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 ईस्वी में कहाँ हुआ था। मुंबई, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ। तो ये हुआ था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 36 ये कह रहा है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने की थी। जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, विनोबा भावे। तो जो इसकी स्थापना थी वो किया था जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि वेदों की और लौटो का नारा किसने दिया। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा हुआ है। तो इसका जो हुआ था वो दिया था दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। तो जो ये हुआ था वो हुआ था लॉर्ड कर्जन कर्जन के ऑप्शन में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ऑप्शन क्वेश्चन 39, इनमें से किससे बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? महात्मा गांधी, आगा खान। ऑप्शन नंबर सी है खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी है सैयद अहमद। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। वाला क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है कि रंपा विद्रोह कब हुआ? ये क्वेश्चन 2014 में और 16 में पूछा हुआ है। 1916 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। तो ये हुआ था 1916 से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 ये कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? ये भी क्वेश्चन 2013 और 18 में पूछा हुआ है। बारदोली, अहमदाबाद, खेड़ा, चंपारण। तो ये बारदोली में के दौरान दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 42 पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन 2011 और 18 में पूछा हुआ है। 1929 लाहौर में, 1931 कराची में, 1933 कोलकाता में और 1937 बेलगाम में। तो ये हुआ था 1929 में लाहौर में। अगला क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज में, 1930 अहमदाबाद से, 1930 दांडी, 1930 एल्बा। तो ये शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1930 दांडी से। क्वेश्चन नंबर 44 है। मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लास 10 का ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एजुकेशन कराया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम से पहले सभी सब्जेक्ट का एजुकेशन का समाप्त कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। और जो स्टूडेंट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स आपको सिर्फ 75 पे दिया जा रहा है। उसके साथ साथ यही एजुकेशन का PDF सोसाइटी का भी PDF दिया जा रहा है। तो नोट्स के लिए जो इसको लेना है नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर आप मैसेज फिर कॉल करके पता कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 44 है। ये कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? ये भी क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है सितंबर 1920 कलकत्ता। ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 1920 अहमदाबाद। ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1920 फैजपुर। ऑप्शन नंबर डी है दिसंबर 1920 नागपुर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 कलकत्ता। और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए है 1920 तुर्की के शासन में। ऑप्शन नंबर बी 1920 अरब। ऑप्शन नंबर सी 1920 फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी 1920 जर्मनी। तो ये शुरू हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1920 तुर्की के समर्थन में। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 47 है। ये कह रहा है कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थापना को चुना? ऑप्शन नंबर ए दिया है दांडी। ऑप्शन नंबर बी भड़ौच। ऑप्शन नंबर सी अमरावती। ऑप्शन नंबर डी साबरमती। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए दांडी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 48 ये कह रहा है कि रालेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया? सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है कालाबाजारी रोकने के लिए। ऑप्शन नंबर डी है क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 49 है। ये कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? 1891 में, 1893 में, 1915 में, 1916 में। ये क्वेश्चन 2019 के सेकंड सीडी में पूछा हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1915 में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ? शायद आप लोग बहुत लोग पता होगा। क्वेश्चन 2011 और 2019 से पूछा हुआ है, हो सकता है इस साल भी पूछ ले। ऑप्शन नंबर ए दिया है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी दिया है 14 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी दिया है 15 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी दिया है 16 अप्रैल 1919 ईस्वी में। तो ये हुआ था
ऑप्शन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है कामन। ये कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ? तो ये हुआ था लखनऊ 1936 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52। ये कह रहा है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो जो गदर पार्टी की स्थापना की थी वो किया था लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी है चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो वो थे चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि जलियांवाला वाला हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति। ऑप्शन नंबर बी है डायर समिति। ऑप्शन नंबर सी है मैग्नीट्यूड समिति। ऑप्शन नंबर डी है चेम्सफोर्ड समिति। तो इसने हंटर समिति को चयन किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। ये कह रहा है कि 1915 में काबुल में भारत का अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किससे बनाया गया था? ऑप्शन नंबर ए दिया है बरकतुल्ला को, महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन नंबर सी है लाला हरदयाल को। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बनाया गया था महेंद्र प्रताप को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन का शुरुआत हुई? ऑप्शन नंबर ए दिया असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो जो ये हुआ था वो था स्वदेशी आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। तो वीडियो कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, जो फ्रेंड्स अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 और 12 का ऑल चैप्टर का और सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज एडिशन कराया जा रहा है और बोर्ड एग्जाम से पहले सभी को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।